मुजफ्फरपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। कई लोग लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से उस छोटी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसे पीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया, बिहार की राजधानी पटना में। पीएमसीएच में क्या हुआ? तकरीबन 9 घंटे तक वह बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया पीएमसीएच में, जिस कारण से उस बच्ची की मौत हो जाती है। इस घटना में पीएमसीएच उस बच्ची की मौत का कितना जिम्मेदार है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समीर चौधरी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले तमाम दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का वहाँ पे माहौल बना, एक दलित बच्ची उसको पीएमसीएच में लाया जाता है। ये वही पीएमसीएच हवा जो कह रहा है कि विश्व का हम दूसरा हॉस्पिटल बना रहे हैं, ऐसा कि हम हेलीकॉप्टर से उतारेंगे मरीज के। अरे भैया, एक गरीब और दलित बच्ची को आप एम्बुलेंस से नहीं उतार सकते हैं, हेलीकॉप्टर उतारने की बात कर रहे हैं। हमको पता है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी गरीब भिखमंगा हो चुके हैं। हमारे पीएमसीएच में फंड नहीं है, जितना फंड था ये लोग चुरा के खा गया। समीर चौधरी अपने पैसा से 100 को स्ट्रेचर देना चाह रहा है। मुंह खोल के कोई मांगे तब ना, मांगला पे तो भगवान से भी कोई मांगता है तो भगवान कुछ देते हैं। हम तो इंसाने हैं। मुंह खोल के मांगिए कि समीर चौधरी हमको स्ट्रेचर दो, हम स्ट्रेचर नहीं देंगे तो एक बाप के औलाद नहीं, वो बता दे रहे हैं। बाकी हमारा बहुत सा वीडियो आप लोग देख रहे हो कि हम भावुक हैं, रो रहे हैं। तो कारण क्या है कि वो लड़की अगर दलित ना होके ज़्यादा भूमिहार, राजपूत, पांडे, चौहान ये जात की होती तो शायद आज वो सब दरिंदा पकड़ा जाता, लेकिन नहीं, वो दरिंदा तो पकड़ा नहीं गया। तो क्या हुआ भैया, तो इस बच्ची के साथ जिस तरह का बेरहमी किया गया, उसी के साथ इसके साथ आज हंसी मजाक हो रहा है। एक से एक नेता जा रहे हैं, एक से एक लोग वहाँ पे जा रहे हैं और टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं। एक मिनट हम रोकना चाहेंगे समीर जी। आप ये कहना चाहते हैं कि वो बच्ची मतलब कि दलित की बच्ची है, इसलिए जी उसके साथ ये घटना हुई? यही हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ ना तो उसका बाप उसके साथ वो गलत काम किया, ना ओकर भाई, ना ओकर मामा, ना चाचा, करने वाला कोई बड़े जात के लोग थे। ये आप लोग समझिए। अपने आप को जो कहते हैं कि हम दलित हैं यानी झुकेंगे। पीएमसीएच में वो उसकी पीएमसीएच में उसका इलाज नहीं हो पाया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? पीएमसीएच में इलाज, अच्छा ये बताइए, इमरजेंसी वार्ड, मान लीजिए कि अभी बगल में गार्नियर हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ अगर होगा हल्का फुल्का तो चलिए हल्का फुल्का दवाई दे देगा। अगर वो भी नहीं रहेगा तो काय का हॉस्पिटल ऐसा खोले हो? पीएमसीएच क्यों जाना जाता है? इमरजेंसी वार्ड के नाम से जाना जाता है। तो आखिरकार इमरजेंसी वार्ड का मतलब आप उल्टा सांस वालों को भी रोक लीजिएगा। तो इस बच्ची को काहे नहीं बचा सके? जानते हैं इसके पीछे हाथ क्या है? बहुत बड़ा राजनीति का हाथ था इसमें। पीएमसीएच का इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा आया है, और वो पैसा भैया विपक्ष पार्टी वालों को नहीं मिल पाया। तो इस बार पीएमसीएच को सब अबरी दम ठिकाना बनेले है कि अबरी इलेक्शन में पीएमसीएच के नाम पे पूरा वोट बैंकिंग खेलेंगे और इसमें दलित कुचला जाएगा। याद रखें, अभी जिस तरह से एक बेटी के साथ हुआ, बहन के साथ हुआ, वैसे अभी आने वाले हो सके तो समय में 6 महीना के बच्चों के साथ, बच्चा पैदा होते उसके साथ बलात्कार होगा। इसके लिए नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप बिहार में जिस तरह से दिल्ली में, कलकत्ता में रेड लाइट एरिया है, बिहार में भी एक आध गो खोल दीजिए, क्योंकि आप बंद करने का तो बहुत काम कर चुके हैं। एक बार रेड लाइट एरिया बिहार में एगो खुल जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि कम से कम ये जो अभी हरकत हो रहा है ये हरकत नहीं होगा। आपको लगता है कि ये जो आपकी मांग है वो आपकी मांग जायज़ है? हम जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली बिहार से बहुत छोटा या बड़ा तो नहीं है, वहाँ भी लोग ही रहते हैं। आखिरकार दिल्ली में जब जाइएगा तो एक घर, 2 घर नहीं, सैकड़ों सैकड़ों घर है जिसमें यौन शोषण किया जाता है। मतलब अपने मन से 500 दीजिए, बंद कमरा में किल्ली लगा के। जबकि हमको तो अच्छा लगता है कि कम से कम वो बेस्या लोग सही है जो अपना इज्जत भी बेचती है पैसा से, लेकिन बंद कमरे में जाकर बेचती है। आज इस दलित बच्ची की मौत के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर सरकार को, अभी आप देखिए, अभी 2 कदम आगे बढ़िएगा, डाक बंगला चौड़ा, या माफ़ करिएगा, इनकम टैक्स गोलंबर पर जो है आज राजद के कार्यकर्ता इसी मुद्दे को लेकर के धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप क्या कहिए? धरना करने से या किसी के धर लेने से क्या वो बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा? जितना लोग डाक बंगला पे जाकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उतना लोग अगर उस बच्ची के घर पे चले जाइएगा, खोजबीन शुरू कर दीजिएगा, जो दैत्य की तरह ये काम किया, उसके अंदर तो दहशत फैल जाएगा कि बाप रे बाप, पूरा बिहार का हर पार्टी का लोग हमको खोज रहा है, कहीं गलती से मिल जाएंगे तो शरीर का एक गो नसवा, एक गो बलवा उखाड़ लिया जाएगा। और याद रखना, हम वो समीर चौधरी दलित ही हो कि हम खाली दहाड़ते नहीं हैं, चीर फाड़ भी करते हैं।
तो हम तो पूरा ऐलान किए हुए कि जिस दिन हमको वो मिल जाएगा या हमारे लोग खोजने पे लगे हुए हैं, शायद कोई ठीक नहीं, उसको अगर वो बोरा में पैक करके भी ले आ सकता है हमारे सामने। उसके बाद देखिएगा वीडियो आप लोग। बड़ा दोषी इसमें कौन है? दोनों, चोर को बचाने वाला और चोर का साथ देने वाला, दोनों वही होता है। तो जो बलात्कार किया और जो इसमें ये साथ दिया, जो कि उस बच्ची को ना बचाया, क्योंकि बच्ची बच जाती तो शायद वो बोल देती कि कौन से जाति के लोग थे, कौन कौन थे, कितने लोग थे। तो इसको छिपाने के लिए शायद पीएमसीएच ने पर्दा डाला है। जय श्री राम।